कैसे टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने असेंबली में दिए एक बयान पर अपोजिशन लीडर ने कड़ी मजम्मत का इजहार किया है। सुरेंद्र चौधरी ने अपने बयान में महाराजा हरि सिंह को डिक्टेटर बताया था, जिसके बाद बीजेपी ने इस बयान की तनकीद की है। जम्मू रीजन के मुख्तलिफ हिस्सों में बीजेपी की तरफ से मुजाहिरा किया गया। वहीं जम्मू के नेका और कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी कारकुनान ने जोरदार एहतजाज किया है। भाजपा युवा मोर्चा के सदर अरुण प्रभात सिंह ने कहा है कि विधानसभा में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ नातेजा तबसरा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा है कि महाराजा हरि सिंह की बदौलत ही जम्मू कश्मीर एक बड़ी रियासत बनी और यहाँ संस्कार सरकार भी बनी है। जम्मू कश्मीर असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने डिप्टी सीएम के उस बयान की तनकीद की है, जिसमें डिप्टी सीएम ने महाराजा हरि सिंह को डिक्टेटर बताया। पोजीशन है सुनील शर्मा साहब। सुनील सर, जिस तरह से हमने कल देखा बहुत शोरगुल हुआ और शोरगुल होगा, जो जिस प्रकार की हरकतें नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक कर रहे हैं और यहाँ पे बिल्कुल ही एक एंटी नेशनल राष्ट्र विरोधी माहौल खड़ा करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। शोर तो होगा ही इसमें। सर, अगर हम देखें कल जिस तरह से छुट्टी की मांग की गई कि दोबारा से छुट्टी रिस्टोर की जाए, जो ये छुट्टी वो लोगों के लिए मांग रहे थे जिन लोगों ने उस वक्त राष्ट्रद्रोह किया था, जिन लोगों ने उस वक्त बगावत की थी और कश्मीरी पंडित हिंदू समाज की हत्याएं की थी, लूटपाट की थी और घर जलाए थे, दुकानें जलाई थी। उसके बाद पुलिस फोर्स ने उस वक्त जो कार्रवाई की, उनके लिए छुट्टी की डिमांड करते हैं। मुझे लगता है कि जो अनएक्सेप्टेबल है। डिप्टी सीएम ने कहा कि वो सब मार्टियर्स थे, उन्होंने संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए शहीदियां दी। देखिए, डिप्टी सीएम साहब को थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़नी होगी। उन्हें ये पता करना होगा कि ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई। एक अब्दुल कादिर जो नॉन स्टेट रेजिडेंट था, जिसे यहाँ पे लाया गया, जिसने महाराजा के खिलाफ और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ एक मस्जिद में, एक मॉस्क में एक माहौल पैदा करने की कोशिश की गई। जब उसे अरेस्ट किया गया तो इस भीड़ ने, जो भीड़ पहले से ही तैयार थी और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने वो तैयार की हुई थी, उस भीड़ ने एक महाराजगंज, विचारगंज ऐसे मोहल्लों पे हमला कर दिया और उसके बाद ये सारा सामने आया। तो आज उसे मार्टियर कहना, मुझे लगता है कि डिप्टी सीएम साहब को थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना। बीजेपी ने पहले ही कह दिया था कि 370 या एंटी नेशनल कोई भी बात होगी तो हम आज भी हम कहते हैं 370 नहीं, मैं तो कहता हूँ अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी नेशनल कोई भी चीज नहीं हम चलने देंगे। तो यहाँ पर जो सुनील शर्मा साहब थे वो बात कर रहे थे, साफ तौर पर उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो है सदन में जो देश विरोधी बातें हो रही हैं, बीजेपी लगातार उसको लेकर जो है आवाज उठाती रहेगी और सदन में अगर जम्मू कश्मीर के वेलफेयर के लिए काम होगा, अच्छे यहाँ पर बिल्स लाए जाएंगे तो यकीनन उस पर जो है चर्चा अच्छी होगी। कल उमर अब्दुल्ला ने बजट भी पेश करना है, लेकिन आज का दिन भी जम्मू विधानसभा सत्र में जो है काफी हंगामे भरा वाला रहने वाला है। जम्मू से केसर टीवी के लिए ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट। वहीं जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने इस पर सफाई पेश करते हुए कहा है कि जो चुना हुआ नहीं होता वो डिक्टेटर होता है। हम लोग चुने हुए हैं, मुल्क के प्रधानमंत्री चुने हुए हैं, इसलिए हम उन्हें डिक्टेटर नहीं कहेंगे, लेकिन महाराजा चुने हुए नहीं होते, इसलिए वो डिक्टेटर थे। तो अच्छी बात है। इसका मतलब मुझे तो लगता है कि मैं लीडर लगा के पुतले फूकने में लगता है मैं बहुत बड़ा लीडर बन गया। लेकिन वो कहते हैं कि आपने कोई गलत कहा। कुछ नहीं कहा, हमने जो कहा सही कहा और जो मैंने अपनी बातें कही हैं वो सही है। किसी भी कौम का कोई भी शहीद हो, चाहे वो किसी भी कौम का हो, उनके खिलाफ अपशब्द नहीं कहना चाहिए। डिफरेंसेस जरूर हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम अपशब्द कहें। मगर आपने जम्मू कश्मीर सरकार के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की तरफ से महाराजा हरि सिंह को लेकर दिए गए मुतनाज़ा बयानों की मुखालिफत में भारतीय जनता पार्टी ने कठुआ के मुखर्जी चौक पर मुजाहिरा किया। इस दौरान डिप्टी सीएम का पुतला फूंका गया। इस मौके पर बीजेपी कारकुनान ने कहा है कि डिप्टी सीएम का बयान काबिल मजम्मत है, जिससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि महाराजा ने रियासत के लिए बेहतरीन काम किए हैं, लेकिन ये कुछ सियासी लीडरान को बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए उनकी छवि खराब करने की लगातार कोशिश की जा रही है। मुजाहिरीन ने कहा है कि आगे भी अगर कोई महाराजा को लेकर गलत बयानबाजी करेगा तो उसकी मुखालिफत में मुजाहिरा किया जाएगा। ये जो प्रदर्शन था, ये महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ जो बयानबाजी डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी ने कल की कि महाराजा हरि सिंह एक डिक्टेटर थे, तो ये उसी के संदर्भ में आज उसी उनकी टिप्पणी पे जो उन्होंने कल जो वार्तालाप किया था बिफोर द मीडिया कि महाराजा हरि सिंह एक डिक्टेटर थे, उसी के संदर्भ में आज ये प्रदर्शन था। और समस्त भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में और सभी डोगरों में इस बात का रोष है और हम सब आहत हुए हैं जिस तरह की ये जो टिप्पणी, ये जो वार्तालाप उन्होंने किया है महाराजा हरि सिंह जी के लिए।
आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम के बयान को लेकर लगातार तनाज़ा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ बीजेपी लीडरान ने इसे लेकर मुखालिफत की है और नाराजगी का इजहार किया है। इस दौरान तमाम लीडरान की तरफ से उनके बयान की सख्त तनकीद की गई है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से इस दौरान मुजाहिरा भी देखने को मिल रहा है, जहां डिप्टी सीएम का पुतला भी फूंका गया। बता दें कि महाराजा हरि सिंह के बयान को लेकर दिए गए मुतनाज़ा बयानों की मुखालिफत में भारतीय जनता पार्टी ने कठुआ के मुखर्जी चौक पर मुजाहिरा किया है। इस दौरान बड़ी तादाद में लीडरान शामिल रहे। साथ ही साथ मकामी लोग भी इस दौरान नजर आए हैं, जहां मुजाहिरा देखने को मिला है। इस मौके पर बीजेपी कारकुनान ने कहा है कि डिप्टी सीएम का बयान काबिल मजम्मत है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि महाराजा ने रियासत के लिए बेहतरीन काम किए हैं, लेकिन कुछ सियासी लीडरान को ये बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। मुजाहिरीन ने आगे कहा कि आगे भी अगर कोई महाराजा को लेकर गलत बयानबाजी करेगा तो उसके खिलाफ मुखालिफत होगी। इस दौरान मुखर्जी चौक पर एहतजाज किया गया, जहां तमाम लोग शामिल रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और डिप्टी सीएम के खिलाफ ये मुजाहिरा किया गया है। बीजेपी लीडर्स की तरफ से बयान को लेकर सख्त तनकीद की गई है। साथ ही साथ कड़ी मजम्मत देखने को मिल रही है। बता दें कि कठुआ में यह एहतजाज देखने को मिल रहा है। कठुआ के मुखर्जी चौक पर यह एहतजाज किया गया है। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश हो गए हैं। ख्वाहिश फिलहाल अब किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? लगातार कई मकामात पर मुखालिफत बीजेपी की तरफ से की जा रही है। जी देखिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी के महाराजा को डिक्टेटर कहने पर जो है काफी विवाद छिड़ गया है। बीजेपी की अलग अलग विंग्स जो है जिला स्तर पर वो प्रदर्शन कर रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पुतले भी जलाए गए। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रोटेस्ट किया, कठुआ में प्रोटेस्ट हुए और कई जगह जो एहतजाज किए गए। राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी प्रोटेस्ट किया और साथ साथ कहा कि डोगरा रूलर जिन्होंने जम्मू कश्मीर का विलय देश के साथ कराया, जिनका कश्मीर के लिए बहुत बड़ा योगदान है और उन्हीं की वजह से जम्मू कश्मीर आज भारत का हिस्सा है, तो उनको डिक्टेटर कहना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अपमान है। और डोगरा वॉरियर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल बल्तिस्तान तक जो है वो अपना साम्राज्य बनाए रखा था और जब महाराजा हरि सिंह रूल करते थे उनके लिए सब एक बराबर थे। उन्होंने कभी किसी के साथ जो है वो क्या कह सकते हैं कि उसमें भेदभाव नहीं किया, सबके लिए एक तरह की रूलिंग रखी और एक साथ सबको जो है वो अपनी रियासत में उनको जो है खुशहाल जो है वो एक वातावरण दिया। ऐसे में उनको डिक्टेटर कहना एक बहुत बड़ा ये आप कह सकते हैं कि एक शर्मनाक बात है, जिसको लेकर सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ जो एहतजाज हुआ। हालांकि सुरेंद्र चौधरी ने कहा जरूर कि वो चुने हुए जो लोग होते हैं उन्हें डिक्टेटर नहीं कहा जा सकता, जो महाराजा होते हैं राजघराने से होते हैं उन्हें डिक्टेटर ही कहा जाता है। लेकिन उनका जो अब जो मर्जी कहे, उनकी बात का जो विवाद बनना था उसका जो बिल्कुल हमें जो इफेक्ट है वो देखते हुए नजर भी आया। बीजेपी इसको लेकर खबा है काफी और बाहर काफी ज्यादा इसको लेकर जो है नाराजगी, पर्टिकुलर हम डोगरा की बात करें जम्मू खिते की, उन सब में बहुत ज्यादा नाराजगी देखने को आई और खासतौर पर सुरेंद्र चौधरी के इसलिए भी है कि जम्मू संभाग से ही आते हैं। उनका कहना था जब वो बीजेपी में थे तो उनके सुर और बातें कुछ हो रही थी, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस को खुश करने के लिए वो इस तरह के बयान देते हैं जो कि जम्मू विरोधी है और खासतौर पर अपने संभाग के और अपने महाराजा के विरोधी। जी बिल्कुल। ख्वाहिश, वहीं इस पूरे मामले पर अब डिप्टी सीएम की तरफ से क्या बयान सामने आया, क्या सफाई की तरफ से दी गई है? देखिए, उन्होंने ये कहा कि साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि जो चुने हुए प्रक्रिया के लोग आते हैं उनको डिक्टेटर नहीं कहा जाता और एक डेमोक्रेसी के तहत जो है इलेक्टेड बेस से जो है चुनकर आते हैं तो हम उन्हें डिक्टेटर नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो राजघराने या पहले हम देखते थे कि राजशाही लोग होते थे तो वो एक किस्म से डिक्टेटर ही होते थे कि वो उन्हीं के द्वारा जो है सब कुछ संचालित किया जाता था और वो जो वो निर्णय लेते थे तो वो होता था। उनका कहीं ना कहीं ये वक्तव्य है, लेकिन इसको जो बीजेपी है उसकी तरफ से किसी भी तरह से उसको जो है उसके एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको लेकर नाराजगी भी है। अगर शब्द जो उन्होंने बोल दिए चौधरी हालांकि वापस नहीं आएंगे, इसका विवाद जो है काफी नजर आ रहा है। इसका विवाद इस विवाद का असर हमें आगे भी नजर आएगा। साफ तौर पर अभी तो ये आज इस तरह से प्रदर्शन हुए हैं, कई सारी अलग अलग जमातों ने इसको लेकर प्रदर्शन किए हैं, आगे भी ये जारी रहेंगे और बीजेपी इस मुद्दे को काफी दूर तक हमें बुराती हुई नजर भी आएगी।
जी। वाइशो, इस पूरे मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस या सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से कोई बयान सामने आया है? जिस तरह देखा जा रहा है तमाम मकामात पर मुखालिफत की जा रही है, मुखर्जी चौक पर डिप्टी सीएम का पुतला भी फूंका गया है। देखिए, अभी तक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इसके ऊपर बिल्कुल कुछ नहीं कहा है। हालांकि एलजी स्पीच के ऊपर उनका जो है आज उन्होंने जो स्पीच देंगे, थैंक्स, वर्ड ऑफ थैंक्स देना है, तो उसके ऊपर देखते हैं वो क्या कुछ निकल के आएगा। नहीं लगता नहीं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह का विवाद जो है वो विधानसभा में ना बने, ये सत्र कोई बढ़िया तरीके से चले, और वो क्योंकि वो लीडर ऑफ द हाउस है, तो उनकी तरफ से कोई ऐसा वक्तव्य ना आए जिससे बहुत ज्यादा विवाद हो जाए। कई दफा कुछ मेंबर्स के द्वारा कुछ ऐसी बातें कर भी दी जाती हैं जिसको लेकर वो कवर अप करने की कोशिश करते हुए नजर भी आते हैं और कोशिश करते हैं कि सारी चीजों को लेकर तालमेल बिठाया जा सके। ऐसे में बहुत बड़ा दायित्व उनके ऊपर भी है और वो अपने दायित्व के तहत बड़ी सारी चीजों को कंट्रोल में भी करने की कोशिश करें, लेकिन अभी तक उन्होंने इस वाक्य के ऊपर कुछ कहा जी। बिल्कुल पाइश, इसके अलावा तमाम जो लीडरान की तरफ से एहतजाज मुजाहिरा किया जा रहा है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्या आगे भी ये मुजाहिरा जारी रहेगा? देखिए, बिल्कुल बीजेपी इसको लेकर जो है वो पक्ष में है और इसको मुद्दे को लेकर काफी जोरदार उन्होंने इसके द्वारा हंगामा भी किया गया। हालांकि वो सदन में आज इसको लेकर नहीं बातचीत हुई, लेकिन सदन के बाहर यानी कि बाहर कई अलग अलग जिलों में जो है बीजेपी की इकाई इसको लेकर जोरदार प्रदर्शन भी किए हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए या फिर अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह के बयान जो जिस तरह के दिए जा रहे हैं खासतौर पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर द्वारा, ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है और जितना हो सके इसकी मुखालफत जो है वो करें जी। वाइश, इसके अलावा जल्दी जम्मू कश्मीर का बजट भी पेश किया जाना है, क्या कुछ अपडेट फिलहाल उसको लेकर मिल रहे हैं? देखिए, कल जो उमर अब्दुल्ला बजट पेश करेंगे और बड़ी सारी चीजों को लेकर उम्मीद है कि कुछ सरकार को लेके आए, चाहे वो डिली वेजेस का मसला हो, रिलैक्सेशन का मसला हो या फिर मैनिफेस्टो पे जो वायदे किए गए हैं उनमें से कुछ हद तक कुछ बातों को लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी। 40,000 करोड़ का बजट जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र ने आवंटित किया है और इसी बजट को जम्मू कश्मीर के लिए खर्च किया जाना है। तो किस तरह से उमर अब्दुल्ला ने पूरा बजट सेट किया है, कैसे उनको अलग अलग जगह वो देंगे, इस पर सबकी नजर आने वाली है। हालांकि बड़ी सारी उम्मीदें युवाओं को हैं, जो पेंशनर्स हैं उनको हैं, जो सरकारी मदद देते हैं उनको है, तो सभी नजर टिकाए हुए हैं कि कब उमर अब्दुल्ला अपना बजट लेके आए, उनके लिए सरकारी खजाने से क्या कुछ होता है जी। बिल्कुल वाइश, इसके अलावा अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से क्या लगता है किन मसलों को तरजीह दी जा सकती है? क्योंकि अगर 370 स्टेटहुड को लेकर देखें तो वहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो बयान है वो साफ कर दिया गया है। देखिए, 370 की बहाली की बात तो नहीं है, लेकिन स्पेशल स्टेटस की बहाली के लिए रेजोल्यूशन जो है पहले ही आ चुका है और एनएलसी उसी को लेकर लगातार बात भी करती है और उसको लेकर पक्ष खासतौर पर जो बीजेपी के अलायंस पार्टनर और माफ कीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस पार्टनर है वो को लेकर जो है वो नाराजगी में चला रहे हैं। जाट लोगों ने भी नाराजगी बताई है कि 370 के ऊपर इन्होंने चुनाव लड़ा था, लोगों को बताया कि हम 370 की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आके घुमा करके कुछ स्पेशल स्टेटस के ऊपर लेके आए, जिसको लेकर नाराजगी और घेरने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगातार जो है वो हमले जो है वो पक्षी दल कर रहे हैं। खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरुद्ध जिन्होंने चुनाव लड़े थे, तो इसको लेकर नेशनल गले की फांस बन गया 370, लेकिन वो 370 को कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे। हालांकि स्पेशल स्टेटस लेकर रेजोल्यूशन जरूर लाया है और उमर अब्दुल्ला कई सारे मंचों पर कह भी चुके हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी है 370 और 35 से सवाल ही नहीं उठता कि वापस आएगा। तो इसको लेकर जहां कई पार्टियां कह रही थी एनसी ने यू-टर्न ले लिया, लेकिन एनसी जो है समय समय इस पर सफाई देती हुई बढ़ती है। हालांकि इस पर कुछ ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन उनका ये कहना है कि हमने स्पेशल स्टेटस को लेकर रेजोल्यूशन आया है और हम इसके लिए कटिबद्ध हैं कि जो हमने कहा है वो करेंगे जी। बिल्कुल ठीक है ख्वाहिश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर। एक चौंकाने वाले मामले में शोपियां जिले के हैफ गांव में एक मछली फार्म में मुबैना तौर पर जहर डाल दिया गया, जिससे फार्म की सारी मछलियां मर गई हैं। फार्म मालिक फिरदौस अहमद लोन को भारी माली नुकसान हुआ है। फार्म मालिक को कल रात तरावी की नमाज अदा करने के बाद घर लौटने पर इसका पता चला, जब उन्होंने देखा कि उनकी सारी मछलियां मर चुकी है। एक अंदाजे के मुताबिक इसमें करीब 30 लाख का नुकसान हुआ है, जिससे फिश फार्मर सदमे में है। उन्होंने पुलिस और मकामी इंतजामिया से मदद की गुहार लगाई है, साथ ही मामले की जाँच करने और इसके पीछे के दोषियों की पहचान करने की मांग की है। इस मामले से मकामी किसानों और मछली पालने वालों में फिक्र पैदा हो गई है, जो अफसरात से फौरी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बंदा फिरदौस अहमद लोन जो यहाँ पे कुछ सालों से उसने ट्राउट फिश फार्म शुरू किया था, तो यही ज़रिया था उसकी ज़रिए माश जो उसका था और उसके जो नन्हे बच्चे हैं वो पढ़ रहे थे इस पे। बदकिस्मती से आज माह रमज़ान मुबारक का बेहतरीन महीना था, रहम का महीना था, इंसाफ का महीना था, और आज रात को पहले ही हिस्से में तकरीबन 8 बजे तरावी के दौरान किसी शरपसंद इंसान ने यहाँ पे जहर डाला है। सीड हो चाहे बड़ी मछली हो चाहे जो
ये सीट देने के लिए मछलियाँ एक भी जिंदा नहीं है। इसकी तस्वीर आपके सामने है, आपने उसकी फोटोग्राफी की है। हम ये चाहते हैं कि अगर इसका पता चल जाएगा किसी भी सुराग रसान एजेंसी से, उसको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए और मुतल्लिका महकमा से हम यही गुजारिश करते हैं कि उसको बेचारी को भरपूर कंपनसेशन दिया जाए। बिजली कटौती से बसंत वार्डर खान साहिब के लोग काफी परेशान हैं और इंतजामिया से नाराज हैं। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत के बाद भी उनकी परेशानी दूर करने के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। बडगाम के खान साहिब तहसील के ऊपरी इलाके के लोगों ने बिजली कटौती पर अपना गुस्सा जाहिर किया है और कहा है कि इस रमजान के माह में इंतजामिया ने लोगों को यकीन दिलाया था कि उन्हें सभी बुनियादी सहूलतें दी जाएंगी, लेकिन जमीनी सतह पर कुछ भी नहीं हो रहा है। उन्होंने इंतजामिया से लोगों की बुनियादी सहूलतों के लिए काम करने और उन परेशानियों को दूर करने का मुतालबा किया है। पहाड़ों से मलबा गिर रहा है, सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। तेज बारिश और खराब मौसम से पहाड़ दरक रहे हैं। कहीं कारों पर पत्थर गिरे हैं, कहीं सड़कों पर मलबा फैला हुआ है। जम्मू के किश्तवाड़ से आई ये तस्वीरें डराने वाली हैं। गुज़िश्ता दिनों भारी बारिश की वजह से जिंदगी और मुश्किल हो गई है। पत्थर गिरने की वजह से किश्तवाड़ पाडर रोड पिछले 7 दिनों से बंद है। इस जगह में मौजूद हूँ, ये किश्तवाड़ को पाडर से जोड़ता है। ये एक रास्ता है जो किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ती है। आपको मैं बता दूं, जिस जगह में मौजूद हूँ ये पत्थर नकी का इलाका है। इस इलाके में जो है आज से लगभग 1 हफ्ता पहले जो है एक मेजर लैंडस्लाइड आती है, लेकिन अभी तक जो है लैंडस्लाइड क्लियर नहीं होती है। लगभग 25 से 30 हजार की आबादी अभी तक जो है वो रोड से महरूम है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी को लेकर जहां एक तरफ सयाहों में खुशी का माहौल है, तो वहीं बारिश और बर्फबारी ने मकामी लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कुछ इलाकों में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। किश्तवाड़ पाडर रोड बंद होने से तकरीबन 25,000 की आबादी को परेशानियों का सामना है। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है काम तो चल रहा है, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से जो है कहीं ना कहीं लोग जो है परेशान है, लोग मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। क्योंकि अगर लोकल की बताएं, लोकल का साफ तौर पर कहना है कि हमारे घर में अब जो है वो राशन भी जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि माह रमजान का महीना है। कहीं ना कहीं लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसके आगे लगभग 25 से 30 हजार की आबादी है, चाहे वो पाडर हो, चाहे वो अटेली हो, चाहे वो मचेल का इलाका हो। और ये वाहिद एक रास्ता है जो किश्तवाड़ को जो है वो हिमाचल के साथ जोड़ता है। कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलातें सामने आ रही है। शहर से कनेक्टिविटी पूरी तरह से कट गई है, जिससे ट्रैफिक, जरूरी सामान और हेल्थ सर्विसेज तक पहुंच बुरी तरह से मुतासिर हुई है। रमजान के माह में लोगों को बेहद खराब हालात का सामना करना पड़ रहा है। सड़क को साफ करने का काम तो जारी है, लेकिन 7 दिन में भी लोगों को राहत नहीं मिल पाई है। हालांकि अफसरान ने लोगों को यकीन दिलाया है कि जल्द से जल्द रोड को साफ कर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बहाल कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केसर टीवी। गुज़िश्ता दिनों जारी रही शदीद बर्फबारी का सिलसिला फिलहाल थम गया है। बर्फबारी के बाद सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त यकीनी बनाने के मकसद से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कुपवाड़ा जिले में अहम सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। भारी बर्फबारी के चलते साधना टॉप तक पहुंच में रुकावट की वजह से कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए BRO अमले और मशीनरी तैनात की गई है। करना और दीगर दूर दराज के इलाकों के लोगों के लिए लाइफलाइन माना जाने वाला ये दर्रा ट्रैफिक और दीगर ज़रूरियात के लिए अहम मरकज़ बना हुआ है। वहीं अफसरान का कहना है कि मौसम में सुधार के बाद सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है और जल्द ही ट्रैफिक को बहाल किया जाएगा। बिजली कटौती से बसंत वार्डर खान साहिब के लोग काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत के बाद भी उनकी परेशानी को दूर करने के लिए काम नहीं किया गया। बडगाम के खान साहिब तहसील के ऊपरी इलाके के लोगों ने बिजली कटौती पर अपना गुस्सा जाहिर किया है और कहा है कि इस रमजान के माह में इंतजामिया ने लोगों को यकीन दिलाया था कि उनकी सभी सहूलतें पूरी की जाएंगी, लेकिन जमीनी सतह पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इंतजामिया से लोगों की बुनियादी सहूलतों के लिए काम करने और परेशानियों को दूर करने का मुतालबा किया है। बिजली की अगर बात करें तो यहाँ का जो माह मुबारक, माह रमज़ान का अजीम महीना चल रहा है, जब सहरी का टाइम होता तो बिजली निकल जाती है और जब इफ्तार का टाइम होता है, नमाज का टाइम होता तो बिजली नहीं होती है, बिजली जाती है।
हमको यहाँ वो 200 यूनिट या वो बाकी हमको यहाँ को कोई फैसिलिटी नहीं है बिजली की। अगर बात करें यहाँ पोल तार की, टूटे हुए पोल, लकड़ी के पोल है और तार भी नहीं है। हम लोग बाहर के मौसम में डोकू में जाते हैं और वहीं पर अपना माल मवेशियों के साथ दिन गुजारते हैं और दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम को बच्चों को खिलाते हैं। अगर बात करें बिजली की फ़ीस की, तो बिजली की फ़ीस में भी इजाफा हुआ है। हम गरीबों पर जुल्म हो रहा है, बिजली है ही नहीं, हमारा हम गुजारा नहीं है, हम गरीब